बिहार में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग की जो तस्वीर है वो साफ हो चुकी है। यानी कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ये सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है ये लगभग तय हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिल्ली के दौरे पर थे और दिल्ली के दौरे से वापस आ चुके हैं, तो जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है इस पर सहमति बन गई है। सूत्रों के हवाले से हम आपको जानकारी दे रहे हैं, हालांकि अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम आपको सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दे रहे हैं कि जेडीयू 102 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ेगी और एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और हम की अगर हम बात करते हैं तो हमको 10 सीट मिली है। आपको बता देते हैं कि हम जो है ये जितेंद्र राम मांझी की पार्टी है, उनको 10 सीटें मिली हैं। आरएलएम की अगर हम बात करते हैं तो आरएलएम को भी 10 सीटें मिली हैं, यानी कि हमको और आरएलएम को दोनों को 10-10 सीटें दी गई हैं। अगर हम एलजेपी की बात करें, लोक जनशक्ति पार्टी की यानी चिराग पासवान की, उनको सिर्फ 20 सीटें मिली है, जबकि वो इससे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे। हम यानी कि जितेंद्र राम मांझी की अगर बात करते हैं तो जब कस्बा में जब गढ़बरेली में एक प्रोग्राम हुआ था, यहां पर वो आए थे और यहां के प्रोग्राम में उन्होंने कहा था कि 30 से 40 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, वो मांग करेंगे कि 30 से 40 सीटें उनको दी जाएं। और हमने ही सवाल किया था कि भाई आप इससे पहले कम सीटों पर चुनाव आपने लड़ा था, इस बार आपको 30 से 40 सीटें कैसे मिल सकती है? तो उन्होंने जवाब दिया था कि हमारा जो प्रदर्शन है वो लोकसभा चुनाव में हमारा प्रदर्शन अच्छा था, तो इसी को देखते हुए हम 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। लगभग वो चाह रहे थे कि भाई 30 से 40 सीटें मिले, लेकिन यहां अगर हम देखें, हम हो और आरएलएम हो, वो उन लोगों को सिर्फ 10-10 सीटें मिली है, एलजेपी को 20 सीटें मिली है। अगर हम 2020 विधानसभा चुनाव को देखते हैं तो बीजेपी 110 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 110 में से 74 उम्मीदवार जीत दर्ज कर चुके थे, या 73 उम्मीदवारों को जीत मिली थी, यानी कि 74 विधायक उनके हैं अभी। और जेडीयू की बात करें 2020 विधानसभा में 115 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, लेकिन सिर्फ 43 सीटों पर ही जीत उनको मिली थी। बावजूद इसके इस बार यानी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जेडीयू ने एक सीट ज्यादा ले लिया है। जेडीयू को 102 सीटों पर चुनाव लड़ने का मौका दिया जा रहा है, जबकि बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ सकती है या लड़ेगी। अगर हम लोकसभा चुनाव 2024 की बात करते हैं तो बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जेडीयू 16 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, यानी कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक सीट पर ज्यादा चुनाव लड़ी थी, जबकि जेडीयू एक सीट कम जेडीयू के खाते में आई थी। अब अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बात करते हैं तो अभी जेडीयू को एक सीट ज्यादा दिया गया है और इसके पीछे का क्या कारण है आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए, बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मदद से या जेडीयू की मदद से केंद्र में सरकार चल रही है बीजेपी की, तो कहीं ना कहीं इसी को देखते हुए बीजेपी ने जेडीयू को 102 सीटें दी हैं, क्योंकि पिछले बार बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का रिजल्ट को अगर देखेंगे आप तो जेडीयू के खाते में बहुत कम सीटें आई थी। 115 में से सिर्फ 43 सीटों पर चुनाव जीत पाए थे और बीजेपी 110 में से 74 सीटों पर चुनाव जीती थी। तो ये होना यह चाहिए था कि बीजेपी ज्यादा डिमांड करती या बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी को एक सीट कम मिली है जेडीयू से और जेडीयू एक सीट ज्यादा लेकर के चुनाव लड़ने का एक तरह से कह लीजिए इरादा कर चुकी है। अभी आपको बता दें कि अभी यह फाइनल नहीं हुआ है कि जेडीयू या बीजेपी कहां पर किस जगह पर चुनाव लड़ेगी, कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी, अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है। फिर से एक बैठक होगी, उसमें फैसला होगा कि भाई जेडीयू को कौन सी सीटें दी जाएंगी, बीजेपी को कौन सी सीटें दी जाएगी, या एलजेपी है या चिराग पासवान की बात करें उनकी पार्टी को कहां पर सीटें दी जाएंगी, ये तय करना अभी बाकी है। बस ये जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला था ये तय हो चुका है, लेकिन कहां पर किनको सीटें दी जाएगी ये तय नहीं हुआ। बहरहाल आपकी है क्या राय, इंडिया गठबंधन में आरजेडी को कितनी सीटें मिल सकती है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिल सकती है, या जो दूसरी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि क्या कुछ उनका होने वाला है। देखिए, एनडीए ने बाजी मार ली है, एनडीए का फैसला हो चुका है, तो इंडिया गठबंधन में अभी तक सहमति नहीं बनी है, देरी हो रही है। इसकी वजह से हो सकता है कि इंडिया गठबंधन को नुकसान हो। आपकी है क्या राय, आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए।
ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।